उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के सिकंदराराव कस्बे के फुलरई गांव में मंगलवार का दिन सैकड़ों लोगों के लिए अमंगलकारी साबित हुआ। कथित तौर पर पुलिस या खुफिया विभाग की नौकरी छोड़कर सूरजपाल से नारायण हरि साकार उर्फ भोले बाबा बने एक संत के सत्संग में प्रवचन के समापन और बाबा के निकलने के बाद ऐसी भगदड़ मच गई कि कल रात 116 की मौत हो गई और ये आंकड़ा बुधवार की सुबह 121 तक पहुंच गया। सैकड़ों श्रद्धालु हाथरस, एटा और अलीगढ़ में इलाज करवा रहे हैं। मरने वालों में 100 से ज्यादा महिलाएं और आधा दर्जन बच्चे शामिल हैं। इस दौरान यूपी पुलिस के एक सिपाही से जुड़ी एक खबर भी सामने आई, जिसमें दावा किया गया था कि अस्पताल में लाश के ढेर, पीड़ित परिवारों की चित्कार से सिपाही रवि का कलेजा बैठने लगा। बेसुध होता देख साथी सिपाही ललित कुमार ने तुरंत इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया, मगर जान नहीं बचा सके। 20 मिनट बाद रवि कुमार की मौत हो गई। देखते ही देखते खबर आग की तरह फैल गई। मामले को लेकर तमाम तरह के दावे किए जाने लगे, लेकिन अब वरिष्ठ पुलिस अधिकारी एटा की तरफ से जानकारी दी गई है। सुनिए उन्होंने इस मामले पर क्या कहा। आरक्षित रवि जो क्यूआरटी ड्यूटी में था, उसकी हार्ट अटैक से डेथ हुई है और हवागढ़ में तैनात था। कुछ दिनों से क्यूआरटी ड्यूटी पे था। वहीं पे इसकी तबीयत खराब हुई, वहाँ से क्यूआरटी वालों ने एडमिट कराया था और उसको बचाया नहीं जा सका। सीवियर अटैक था। हाथरस वाली घटना में जो डेड बॉडी आई थी, उसको देख के ऐसा हुआ कि कतई नहीं है, ये दूसरी जगह ड्यूटी पे था। वहाँ से डायरेक्ट इसको हॉस्पिटल में लाया गया था। ये मोर्चरी को गया भी नहीं था। कहना गलत है कि उसको देख करके इसको ऐसा हुआ है। धन्यवाद। आपको बता दें कि इस हादसे को लेकर आयोजकों पर आरोप लगे हैं। बताया गया है कि भोले बाबा के सत्संग का आयोजन उनके अनुयायी ही करते हैं। हाथरस सत्संग का आयोजन मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर समेत 78 आयोजकों ने किया था। सत्संग स्थल पर बाकायदा आयोजकों की लिस्ट और उनके फोन नंबर लगे हुए थे। हादसे के बाद ज्यादातर नंबर बंद हैं। आयोजकों ने प्रशासन से कार्यक्रम की मंजूरी ली थी। परमिशन लेटर में भीड़ की संख्या को लेकर दो तरह की बातें हैं। कुछ 25,000 बता रहे हैं तो कुछ 80,000, लेकिन दावा किया जा रहा है कि सत्संग में 2 लाख से ऊपर लोग जुट गए। भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मचने के कारण पर दो तरह की बातें चल रही हैं। जांच के बाद ही साफ और तय हो पाएगा कि असल में हुआ क्या था। भगदड़ की एक वजह बताई जा रही है कि सत्संग के बाद बाबा के चरण की धूल मिट्टी लेने के लिए भक्तों में होड़ मच गई, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया। दूसरा वर्जन कहता है कि जरूरत से ज्यादा भीड़ में गर्मी और उमस से कुछ लोग बेहोश होकर गिरने लगे और उससे मची अफरा तफरी ने भगदड़ का रूप ले लिया। सत्संग में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे, इसलिए मरे 121 लोगों में 100 से ज्यादा महिलाएं और आधा दर्जन बच्चे शामिल हैं। हादसे की जो तस्वीरें आई हैं, उससे मालूम चल रहा है कि ज्यादातर मौत आयोजन स्थल के पास दलदली खेतों में महिलाओं और बच्चों के गिरने और फिर न उठ पाने के कारण हुई है। एक दिन पहले बारिश की वजह से पूरा इलाका दलदली बन चुका था। चरण रज पाने की हसरत हो या बेहोशी के कारण अफरा तफरी, भीड़ के दबाव में साड़ी पहनी महिलाएं कीचड़ और दलदल में फिसली तो भागती भीड़ उन्हें रौंदते हुए चली गई।